नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान और इजराइल के युद्ध में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन परिस्थितियां यह बन रही हैं कि यह युद्ध अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अभी तक जिस जलडमरू की बात हो रही थी कि शिप नहीं आ रही है, चाहे गैस की हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे बाकी के सामान, खाने पीने के भी सामान आते हैं, बहुत सारी चीज एक्सपोर्ट होते हैं, फार्मा मेडिसिन का भी एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीज आम जीवन से जुड़े हुए वह हर सामान का आदान प्रदान होता है। ईरान इजराइल के इस युद्ध में यह अब किसी भी कीमत पर ईरान नहीं छोड़ेगा। इस युद्ध में भारत किस स्थान पर है और इस युद्ध का असर भारत पर क्या पड़ेगा, यह तो एक चिंता का विषय है ही, लेकिन उससे भी बड़ा चिंता का विषय यह है कि कौन देश बचेगा और कौन देश नहीं बचेगा। क्योंकि कुछ सनकी लोगों ने पूरे विश्व को इस आग में झोंक दिया है। नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को इसमें फंसाया और नरेंद्र मोदी की नासमझी जिस तरह से इस युद्ध में शामिल हो गई है भारत, ऐसा कभी कल्पना नहीं किया गया था। नरेंद्र मोदी के नासमझी की वजह से आज हमारा देश इस आग में झुलस रहा है और गेहूं के अंदर घून की तरह पीस रहा है। ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। अब जो हालात हैं कि डिमोना, इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर जो है, वहां पर ईरान ने हमला कर दिया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के पास इजराइल ने हमला किया। उसके जवाब में ईरान ने उसके पास जवाबी कार्रवाई की। इजराइल के जिस न्यूक्लियर सिस्टम पर सेंटर के पास में हमला किया गया वह डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है। अब आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि क्या अफरा तफरी का माहौल है। और दूसरा, अरेड सिटी, दो जगहों पर हमला कर दिया ईरान ने और काफी लोगों के मारे जाने की और बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त होने की खबर आ रही है, तस्वीरें भी आ रही हैं। इजराइल के अंदर मीडिया पर कंट्रोल नेतन्याहू करके रखे, लेकिन ईरान बखूबी हर एक चीजें अपने नुकसान भी और जो नुकसान कर रहा है उसकी भी तस्वीरें और वीडियो पेश कर रहा है। ईरान के मीडिया पर कोई रोक नहीं है, वह खबरें ईमानदारी से दिखाता है। अब सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 48 घंटे का समय ईरान को दिया है, लेकिन जो ईरान ने मिसाइल बरसाई, ईरान ने इजराइल पर बरसाई मिसाइलें 100 से ज्यादा घायल। नेतन्याहू बोले, यह द हिंदुस्तान ने यह रिपोर्ट, द हिंदुस्तान के हवाले से यह रिपोर्ट मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं कि उसने जो छापी है। द हिंदुस्तान कहता है ईरान ने इजराइल पर बरसाई मिसाइलें 100 से ज्यादा घायल। क्या बोले नेतन्याहू? इजराइल पर ईरान ने ताजा हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दक्षिण इजराइल के कस्बे अराद और डिमोना में ईरानी मिसाइलों ने खासी तबाही मचाई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य के लिए लड़ी जा रही जंग इसे बता रहे हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इजराइल पर ईरान के ताजा हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। दक्षिणी इजराइल के कस्बे अराद और डिमोना में ईरानी
मिसाइलों ने खासी तबाही मचाई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य के लिए लड़ी जा रही जंग में इस हमले को एक मुश्किल समय बताया है। तेल अवीव के अधिकारियों के मुताबिक रिहायशी इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अब इसमें एक चीज आप दर्शक और देखिए कि अधिकारियों के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी के चलते इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। हमले में अराद में 75 लोग घायल हुए। अराद में 75 लोग घायल हुए, जिनमें 10 की हालत बहुत खराब बताई जा रही है। वहीं दिमोना में भी 33 लोग घायल हुए हैं। आगे इसमें यह कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर कैसे कोई भरोसा करे, कैसे ना करे। ट्रंप कभी कहते हैं कि हम सीज फायर चाहते हैं, हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, और कभी हमला कर देते हैं। अब क्या कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है होर्मुज को लेकर के यह बड़ी प्राथमिकता से खबर आई है। अब होर्मुज को लेकर ट्रंप का सब्र खत्म हो गया। ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बोले नहीं खुला रास्ता तो बरसाएंगे बम। नहीं खुला रास्ता तो बरसाएंगे बम। इसमें आप दर्शकों को अगर मैं बताऊं कि अमेरिका का सबसे ताकतवर हथियार F-35, सबसे ताकतवर F-35 और इससे भी ताकतवर F-16, दोनों को जैसे चिड़िया को गुर्देल से मारते हैं वैसे ही ईरान ने मार गिराया। अब महत्वपूर्ण यह है कि जिस अमेरिका के हथियार को F-35 और F-16 को, यह फाइटर जेट है जो 1000 करोड़ तकरीबन इसकी कीमत लागत आती है, जिस जेट को रडार नहीं पकड़ पाता, नहीं बता पाता, जो न तो आवाज करता है और न तो कब आया कब गया पता भी नहीं चल पाता है, उसे ईरान ने किस टेक्नोलॉजी से मार गिराया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा भी जरूरी है और दुनिया के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है यह। अब सवाल यह है कि आगे रिपोर्ट में यह आ रहा है कि ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहा अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। कहां? पावर प्लांट पर हमला करेगा। यह धमकी इजराइल ईरान तनाव के बीच दी गई है। अब अगर पावर प्लांट पर हमला करने की बात कर रहा है अमेरिका, तो ईरान के जिस संस्था पर हमला हो रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, ईरान उसी संस्था पर मिडिल ईस्ट में हमला कर रहा है। अब अगर ट्रंप ने पावर प्लांट पर हमला कर दिया तो ईरान के पास तकरीबन 400 से अधिक पावर प्लांट है। कितना? 400 से अधिक पावर प्लांट है। अब 400 से अधिक पावर प्लांट हैं, आप एक दिन में तो खत्म नहीं कर पाओगे, इतनी मिसाइल तो आप नहीं डाल पाओगे। लेकिन इजराइल के पास मात्र 14 से 15 पावर प्लांट है। बड़े ध्यान से समझिएगा आप दर्शक। ईरान 1 घंटे में पूरे पावर प्लांट को समाप्त कर देगा, तो बरसों तक बिजली, कई बरस तक बिजली इजराइल को नहीं मिलेगी। कई बरस तक अंधेरे में इजराइल रहेगा। तो बाप कौन? अब सवाल यह है कि इस युद्ध विराम के लिए रास्ता क्या बचता है, क्योंकि ईरान युद्ध को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और रोकेगा भी नहीं। कहते हैं ना, बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकला।
ट्रंप बेइज्जत होकर के जाएंगे और अमेरिका का पूरा जनाधार समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे में ईरान ने, इन्होंने पावर प्लांट को दिया, ईरान ने कहा है, स्टेटमेंट जो आया है, इंटरनेट पर भारी संकट गहरा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ईरान ने कहा कि इंटरनेट पाइपलाइन को हम काट देंगे, तार जो समुद्र के अंदर से जा रहा है काट देंगे, और ईरान अगर पाइप उस तार को काटता है तो न तो आपका मोबाइल जो है वह डब्बा बन करके रह जाएगा, बैंकिंग सेक्टर आपका पूरा रुक जाएगा, सिस्टम कंप्यूटर के अंदर आदान प्रदान सब कुछ बंद हो जाएगा, आपके जीवन में वह पल आ जाएगा जो कभी आप खत लिखा करते थे और 1 महीने बाद डाकिया प्यून जो पोस्ट ऑफिस का होता था वह खत लेकर के आता था, मनी ऑर्डर आता था, वह वाली सिस्टम रह जाएंगे, आ जाएंगे इस देश में। अब सवाल यह है कि बहुत महत्वपूर्ण कि ट्रंप की यह 48 घंटे की धमकी ईरान ने आड़े हाथ लिया है इसे, और इस चक्कर में, ट्रंप और इजराइल के चक्कर में मोदी की फजीहत हो रही है। अब सवाल यह है कि नुकसान जो भारत को हो रहा है, अभी तक यह नुकसान हो रहा था कि डीजल, पेट्रोल, गैस की किल्लतें हो रही थी, रेट भी बढ़ रहा था और हो भी रहा है और आगे भी बहुत होगा, जिसका सल्यूशन हमारे देश के सरकार के पास में नहीं है। अब यह जो तबाही भारत में इस युद्ध को लेकर के हो रही है वह क्यों हो रही है? आप दर्शक इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि स्क्रीन पर मैं वह भी दिखा रहा हूं आप दर्शकों को लगातार कि इजराइल और ईरान में क्या क्षतिग्रस्त हो रहा है, कैसे मिसाइलें मच्छरों की तरह भनभना रहे हैं। लेकिन अब भारत में इसका प्रभाव यह है कि गैस के लिए लंबी लंबी लाइन, अब पेट्रोल पंप पर लाइन, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप नहीं होने का बोर्ड। अब जब 48 घंटे का समय मिल गया, इसके पहले रुपया डॉलर के मुकाबले 95 के आसपास है, 95 रुपया। तो जो नरेंद्र मोदी रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, पतला क्यों हो रहा है कह रहे थे, अब बता नहीं रही है सरकार कि रुपया क्यों इतना गिर रहा है, क्यों पतला हो रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो 60 रुपया डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी थी, रुपया था, और 12 साल के अंदर डॉलर के मुकाबले रुपया 100 को छूने के नजदीक जा रहा है। पतला क्या है, अब साख गिर रही है कि नहीं गिर रही है, लेकिन खैर छोड़िए, हुआ यह नाकामयाबी और अनपढ़ों की वजह से यह सब कुछ हुआ है। लेकिन अब यह समझना जरूरी होगा कि इसका प्रभाव जो भारत के अंदर पड़ रहा है वह प्रभाव इस कदर पड़ रहा है कि खाने के लाले पड़ने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि जो कोरोना काल के वक्त लोग दूसरे शहरों से अपने गांव के लिए पलायन करने लगे थे, काम धंधा सब ठप हो रहा था, अपनों को लोग खो रहे थे, पैदल निकलने के लिए विवश हो गए थे, सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी, भगवान भरोसे छोड़ दिया था, लोगों ने अपनी जानें गंवाई, शमशान घाट के अंदर लाइन लगते थे, जगह कम लाशें ज्यादा हुआ करती थी। यह भी एक दुर्भाग्य था और आपदा थी यह। लेकिन यह जंग जो है, यह जंग बुलाई गई आपदा है, यह आई नहीं है। जब इजराइल और अमेरिका के साथ बैठ करके ईरान टेबल पर बात कर रहा था, उसी वक्त अचानक ईरान के शीर्ष नेतृत्व को बाल बच्चों के साथ 30 मिसाइलों के हमले से खत्म कर दिया जाता है। यानी कि धोखे से खामनेई को और उनके परिवार को, अफसरों को मारा गया। छोटे छोटे बच्चे खामनेई परिवार के, पोता पोती उसमें शहीद होते हैं।
जो अमेरिका धोखे से मारा उसके ऊपर कैसे विश्वास करे ईरान। इसलिए ईरान इन दगाबाजों और गद्दारों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत, जो एक बहुत अच्छा दोस्त था ईरान का, रसिया का, वह भारत भी उसके साथ गद्दारी कर गया। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं और इजराइल जाकर के मदरलैंड और फादरलैंड की बात करते हैं और वहां से आते कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं हर परिस्थितियों में, और भारत आते ही इजराइल और अमेरिका ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत हमला कर देते हैं। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल है, यह ईरान मानता है। ऐसे में सारी व्यवस्थाएं रुक गई हैं और भारत को लेकर के कोई नरमी ईरान नहीं दिखाता। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है और ब्रिक्स का मेंबर ईरान भी है। तो ब्रिक्स का अध्यक्ष होने की वजह से नरेंद्र मोदी अमेरिका के ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं कि आप यह युद्ध तुरंत रोकिए, आपने धोखे से किया है, हमला किया है। क्यों? जब बातचीत टेबल पर हो रही थी तो आपने मिसाइल क्यों छोड़ी? लेकिन नरेंद्र मोदी दूसरे देशों से बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अब भारत ब्रिक्स से बाहर हो जाएगा और नाटो की कोई हैसियत रही नहीं, क्योंकि अमेरिका के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं हो रहा है। और ईरान कह रहा है कि पूरी दुनिया एक तरफ, मैं अकेला देख लूंगा। जबकि इजराइल और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन यह चल रहा है। लेकिन ईरान ने एक बहुत फतेह की बात कही कि एप्स्टीन गिरोहों से मैं लड़ रहा हूं और इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। यहीं से बात की शुरुआत होती है कि ट्रंप हो, मोदी हो, चाहे नेतन्याहू हो, इनके ऊपर लगे दाग और इनके जो काले करतूत है उससे बचने के लिए युद्ध में देश को झोंका जा रहा है और देश को अभी भी गुमराह किया जा रहा है कि इनकी सच्चाई सामने ना आए, इसी में सब कुछ लिपापोती हो जाए। लेकिन वह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टियां अपना अपना काम करती हुई लगातार लोगों को सच्चाइयां बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार झूठ पर झूठ और मीडिया बिक कर दलाल बन चुका है, जो सच्चाई नहीं जाने देता। लेकिन सोशल मीडिया पर वह सच्चाइयां सारी पहुंच रही हैं। अब ऐसे में भारत के अंदर बड़े बड़े उद्योग ताला लग रहे हैं। लोगों को खाने पीने की दिक्कतें होने लगी हैं, खाना बनाने की दिक्कतें हो रही हैं। गांव की तरफ चूल्हा फिर चलन में आने लगा है। जो प्रधानमंत्री कहता था कि चूल्हा फूंक कर महिलाओं की आंखें फूट जाती थी, वही प्रधानमंत्री आज बिल में ढुका हुआ है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। दुर्भाग्य यह है कि महिलाएं फिर चूल्हा जलाने को मजबूर हो गई हैं और व्यक्ति जो है, परिवार के लोग जो बाहर कमाने गए थे, वह भी मजबूरी में बाहर से काम धंधा छोड़ करके गांव आकर के उसी चूल्हा का खाना खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 4,000, 5,000, 6,000 तक गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है और कब तक ब्लैक में कोई खरीदेगा? कहां से वह पैसे आएंगे? पहले ही बेरोजगारी के आलम में लोग जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जब से प्रधानमंत्री बना, इस देश को सिर्फ भारत को हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद बताया। दुर्भाग्य यह है कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर नहीं खोले, बल्कि जो रोजगार लगे हुए थे उन रोजगारों को भी खत्म कर दिया। अब ऐसे में मोदी की असलियत, एक बात तो आप दर्शकों को मैं बताऊंगा कि आपने जो 11 साल जिस मोदी को देखा था, वह मोदी और आज के मोदी में आप पहचानिए। इस वक्त जो मोदी दिख रहा है वही असली मोदी है। 11 सालों तक जो मोदी देखा वह मीडिया का बनाया हुआ मोदी था, वह असली मोदी नहीं था, वह हवाबाजी वाला मोदी था। आज असली मोदी आपको दिख रहा है, यही मोदी असली है, जो कुछ भी नहीं जानता है, वाकई अनपढ़ है
और इसे कोई इल्म, कोई सोच इसकी नहीं है, कोई समझ नहीं है इसकी। यह सिर्फ देश को गुलाम बना सकता है, बर्बाद कर सकता है, इस देश को आबाद नहीं कर सकता। अब ऐसे में परमाणु हमले तक जब ईरान इजराइल का युद्ध आ गया तो यह थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर में हो जाएगा। लेकिन अब अमेरिका ने अगर कोई भी नासमझी दिखाई तो इस बात में कोई शक नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में हो जाए। अभी तक भारत सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि भारत की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान के लिए नहीं किया है, तो अभी सिर्फ सारी व्यवस्थाएं रुकी हुई हैं। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी फुदक रहे हैं इजराइल और अमेरिका के बीच में, अगर यह फुदकना बंद नहीं किया तो वही हाल भारत का भी होगा जो कतर, दुबई, सऊदी, ओमान आदि जगहों का हो रहा है। और अमेरिका नरेंद्र मोदी को एक्टर इसीलिए कहता है कि जो वह बोलेगा वह मोदी करेगा। तो वह दुर्भाग्य होगा इस देश का कि ऐसा प्रधानमंत्री बिठा दिया है कि जो पूरे देश को जबरदस्ती आग के दरिया में झोंक रहा है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि होता क्या है। लेकिन ईरान का 24 घंटे में जो ईरान ने बदला लिया, इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला करके, कहा जा रहा है 500 किलो की मिसाइल हिट जो की वो भारी पड़ा, तबाही का मंजर दिखा दिया। आप दर्शक खबरों पर नजर बनाए रखिए क्योंकि अब यह खबरें जो चल पड़ी हैं यह सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई है और सरकार की नाकामियों की वजह से आज भारत भी इसमें झुलस रहा है। अगर नरेंद्र मोदी के पास समझ और सोच होती तो आज यह देश कहीं और खड़ा होता। यह युद्ध एक हफ्ते अगर जिस मोड़ पर जा रहा है एक हफ्ते चल गया तो भारत के भी एक एक व्यक्ति खाने का मोहताज बन जाएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।